दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 30/5/2020। आज के हमारे संभाषण का विषय, मैं अपनी चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर क्यों बोलता रहता हूँ। मोदी साहब, भागवत, योगी एंड कंपनी, छुप जाओ, भाग जाओ, वरना कुछ न कुछ तकलीफ भयानक हो जाएगी। देखो, आप यदि हमारे रीडर हैं, व्यूअर हैं, तो आपने हमारी चैनल पर देखा होगा कि ज़्यादातर में मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप लोग या तो छुप जाओ या भाग जाओ। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कहता रहता हूँ? इतने बड़े बड़े लोग, और आखिरकार मेरे ये इस तरह से कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इसके कोई रिजल्ट्स निकलेंगे? या फिर ऐसे ही मेरे दिमाग का फितूर है, या वैज्ञानिकता है, या इस तरह से उल जलूल में हरकतें बकता रहता हूँ? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक वैज्ञानिक विधि है। और जैसा हम कहते रहते हैं कि इस दुनिया में अनंत प्रकार के विज्ञान हैं। मैटेरियल साइंस की तरह से दूसरी तरह के विज्ञान भी हैं, जैसे कि यह षड्यंत्र विज्ञान। देखिए, आज जो देश में वातावरण चल रहा है, उसको देखते हुए ये लगता नहीं, ये तय है कि देश का बेड़ा गर्क होगा। देश में भयानकता छाएगी और करोड़ों लोग तकलीफ में पड़ेंगे। तो भाई, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए जो सामूहिक प्रयत्न देश के लोगों की तरफ से होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। वे ज़्यादातर सामूहिक प्रयत्न अपोजिट पार्टियों की तरफ से होते हैं, जो नहीं हो रहे हैं। या तो वे डर गई, या हार गई, या फिर उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें अक्ल नहीं है। देश के इन्हें गुने अकेले लोगों के द्वारा जो प्रयत्न होते हैं, वे इतने कम हैं कि वो बेचारे हिम्मत नहीं कर पाते, और वो यदाकदा चिल्लाते रहते हैं। जैसे बहुत से कुछ लगातार चैनल वाले चिल्लाते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस समय के वातावरण को देखकर हमें ये पक्का लगता है कि ये प्रयत्न बहुत कम है और देश भयानकता की तरफ जाएगा। इसलिए हमने जो जीवन में प्रयोग किए हैं, हमने जो जीवन में सीखा है, जो भी हमारे पास अच्छा या बुरा या शून्य या बहुत ज़्यादा, उसमें हमने परमात्मा से एक हाईटेक मेथड भी सीखी है। वह हाईटेक मेथड क्या? जैसे कि लोगों के पास में बड़ी मेथड है कि भाई मैं राजनीति में कुछ बन जाऊं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, मन चित्त काम कर सकता हूं। यदि मेरे पास बड़ा धन हो जाए तो मैं कुछ ऐसा लोगों के लिए ये काम कर दूंगा। यदि मेरे पास ज़्यादा जन समर्थन हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। आज की ज़्यादातर राजनीति और ज़्यादातर दुनिया तो इन 3-4 चीज़ों के आसपास ही घूमती है कि या तो धन हो, या जनशक्ति हो, या तुम स्टेट पावर हो, सत्ता हो। यदि इनमें से कुछ हुआ तुम्हारे पास तो तुम कुछ कर सकते हो, वरना यार तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लोग येन केन प्रकारण धन इकट्ठा करते हैं, सत्ता में जाते हैं, चाहे उनको उसके लिए खुद को बेचना ही क्यों न पड़े। और वो जब खुद को बेच देते हैं तो वो कुछ भी करने की हालत में नहीं होते। दूसरे, उनके पास इतना धन, इतनी सत्ता आ जाती है तो वो ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि वे अपने उद्देश्य को ही भूल जाते हैं कि किस उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़े थे। दोस्तों, यह आपका छोटा सा भाई, इसने
30-40 साल तक बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा अध्ययन किया है, बड़ा सोचा है, मनन किया है, बड़े प्रयोग किए हैं कि देश की हालातों को कैसा बदला जाए, और यदि ये देश की हालातें नहीं बदली गई तो इस देश में भयानक खून खराबा होगा, भयानकता की तरफ ऐसा जाएगा जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि 1947 की भगदड़ में 10-20 लाख लोग कैसे मारे गए, जिसकी भगदड़ की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आसपास के लोग उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो हालातें देश में हैं, देश जलता जाता है, आग बढ़ती जाती है और लोग खड़े खड़े देखते हैं, खड़े खड़े पूरा देश देख रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहे, और जो थोड़ा बहुत हो रहा है उनकी तरफ से वो सफिशिएंट नहीं है। बहुतों को तो यही पता नहीं है कि आग लगी हुई है, और बहुतों को मालूम है, वो ये कहते हैं कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं। यह सोचकर इस आपके भाई ने अपने रिसर्च के आधार पर जो कि यहाँ तो सारा मामला ही बेकार है, मंगल जो हमने सीखा है उस परमात्मा के साक्षात्कार से, परमात्मा के मिलन से, वैज्ञानिक प्रयोग करने से जो हाई टेक मेथड सीखी है, वो मेथड जो हमने अपनी बताई वो तो नॉर्मल है। वे क्या है, देखिए, आप ऐसा न कहें कि भाई ये क्या छोटा सा आदमी क्या बात करता है। जब सारा ही सिस्टम फेल हो जाए, तो भी इस मानव पुत्र, इस ईश्वर पुत्र के पास ऐसे साधन रहते हैं जिससे कि ये कुछ भी करने की पोजीशन में रहता है। जब धन नहीं हो, जन नहीं हो, पैसा नहीं हो, और कुछ सारा एंटी में हो जाए, सब गिर जाए, तो भी उसके पास उसके शब्द, उसके विचार, उसकी प्रार्थना, उसका हृदय ऐसी चीज़ है जो कि कुछ की कुछ कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि प्रार्थना पर बैठो, विचार गोष्ठी करो, और वह विचार गोष्ठी आपकी 30 + 50 + 20 = 11 जो ग्रेट इंडिया इक्वेशन है उसके आधार पर ही करो। प्रार्थना तो अकेले भी कर सकते हो। हाँ, तो वो हाई टेक मेथड क्या है, हम इतने बड़े आदमी नहीं कि हमारे पास ज़्यादा धन हो, कि हमारे पास लाखों लोगों का सपोर्ट हो, या फिर राजनीति में ऐसा सिप्पा हो कि हम ये कर देंगे। और राजनीति वाले वैसे ही भटके हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय लूटने के। तो हमने देखा कि वह हाईटेक मेथड क्या है। हमने परमात्मा से पूछा, हमने पढ़ा कि जब सारे रास्ते फेल हो जाएं तो प्रार्थना का रास्ता बड़ा अद्भुत है, और तुम्हारे वर्ड्स का, शब्दों का रास्ता बड़ा अद्भुत है जो कुछ भी कर सकता है। वो क्या है, सुनो। ईसा मसीह ने कहा या बड़े बड़े लोगों ने कहा कि पहले वो परमपिता परमेश्वर अकेला था। उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो रहा हूं। उसने कहा मैं एक से एक अनेक हो जाऊं। उसने कहा ब्रह्मांड बन जा, और ब्रह्मांड बन गया। उसने कहा प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। उसने कहा फूल खिल जा, फूल खिल गए। उसने कहा दुनिया बन जा, दुनिया बन गई। देखो, ये चीज़ें आप और हम सब ने पढ़ी हैं, लेकिन हम इसकी गहराई तक गए हैं कि क्या इन बातों में कुछ दम है, सत्यता है, या वैसे ही खाली पुलाव है। ये तो बड़ी एक हाईटेक मेथड हुई भाई। जब हमारा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, जब हम दिल्ली में बैंक में थे, हमको परमात्मा मिला, तो हमने उससे बहुत सी बातें पूछने के
साथ साथ ये भी पूछा कि आप ये बताओ, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो वो हाई टेक मेथड क्या है। उसने बताया कि हाई टेक मेथड यह है, आपकी प्रार्थना की, आपकी शब्दों की, आपके हृदय की पुकार की प्रार्थना है और वह असफल होगी। हमने पूछा कि फिर दुनिया इतना दुख क्यों पाती है, इतनी सी आसानी से उसके पास ये संसाधन हैं। परमात्मा ने बताया कि दुनिया इसको एक्चुअल में इस टेक्निक को जानती ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं विश्वास भी करते हैं कि प्रकाश हो जा और प्रकाश हो जाएगा, फूल खिल जा फूल खिल जाएंगे, इनकम हो जा और घर में इनकम होगी। इस टेक्निक को जानते नहीं है, और फिर इस टेक्निक को थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो ये कुछ ट्रायंगल्स हैं, श्री विद्या के फार्मूले हैं, कुछ उस विद्या के टुकड़े हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा करोगे तो ये विद्या फलीभूत होगी और आप सिर्फ शब्दों से, सोचने से कुछ भी करने में सफल हो जाओगे। वह क्या है कि आपको हम संक्षेप में इसको कोडेड रूप में बताया, हमने वैसे नहीं बताया, फिर भी आप सुन लीजिए। यह ट्रायंगल बताता है, इसमें क्या लिखा है हमने, सुपर हाई टेक मेथड। पहला पॉइंट है 13A, दूसरा 13B, तीसरा 13C, फिर हमने 13A का एक्सप्लेनेशन और दिया है ज़्यादा, 13A1, 13A2, 13A3। हाँ, यहाँ गलत लिख दिया, 13A3। देखिए अब इसमें क्या है कि एक तो हमें ये पता ही नहीं कि इससे ऐसा हो जाता है, दूसरे ये पता भी हो तो हमें इन पॉइंट्स का पता नहीं, तीसरे यदि इन पॉइंट्स का पता भी हो जाए जैसा कि हमको परमात्मा ने बताया है तो इनको हम साध बहुत मुश्किल से पाते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो 3 चीज़ों में विभक्त होती है और वो 3 चीज़ें फिर 9 चीज़ों में विभक्त होती है। फिर अलग अलग पॉइंट्स को तुम्हें साधना होता है। यदि तुम साध लो तो आप इस पोजीशन में आएंगे, कम से कम आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो कहेंगे कि ब्रह्मांड बन जा, ब्रह्मांड बन गया क्षण मात्र में, लेकिन यदि आप अपनी वर्डिंग से, अपनी प्रार्थना से ये कहेंगे कि ऐसा काम हो जा, देश में शांति आ जाए, देश में गृह युद्ध नहीं हो, या ये रिजल्ट मुझे चाहिए, तुम ऐसा कह दोगे तो वह होगा, चाहे देर से हो, चाहे कैसे भी हो, कष्टों से हो, लेकिन वह होगा अवश्य। ये हो नहीं सकता कि नहीं हो रहा है, देर लग रही है या नहीं हो रहा है, तो चेक करो कि इन पॉइंट्स में आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको मेंटेन करो और उसको ऐसे ही करो कि इंजन आगे नहीं बढ़ रहा तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कोई पेच ढीला है या कहाँ पेट्रोल नहीं है या कहाँ लीवर का खराबी है। इसका यदि तुम ऐसा करोगे तो वो इंजन इधर दौड़ेगा कि प्रकाश हो जा, प्रकाश हो जाएगा, फूल खिल जा, फूल खिल जाएंगे। कम से कम हम अपने इतने बड़े काम नहीं करें तो इसमें देश में ये करें कि देश में ऐसा हो जा, देश में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन दांव पर ऐसे नहीं लगे जैसे 1947 में लग गया, 1945 में दुनिया में लग गया, और भी बहुत से जो कांड हो जाते हैं। 14 मिनट का वीडियो होगा, इसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में आपको और बताते हैं कि हम शॉर्ट में सुन लीजिए कि ये जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी है हमारी 3 तरह की है। फिजिकल बॉडी जो शरीर सामने दिख रहा है, मेंटल बॉडी जो इसके अंदर हम सोच रहे हैं, और स्पिरिचुअल बॉडी जो मेंटल से भी मानसिक शरीर से भी नीचे का शरीर है। हमारी फिजिकल बॉडी का फूड्स है, इसका खाना, इसका पानी, इसका काम, इसकी एक्सरसाइज है। हमारी ये जो मानसिक बॉडी का शरीर है कि वो क्या देखती है, क्या खाती है, नहीं क्या देखती है, क्या सोचती है, क्या सुनती है, क्या बोलती है और क्या पढ़ती है, उसको पढ़ाया जाता है। हमारी स्पिरिचुअल बॉडी के फूड्स हैं दया, क्षमा, करुणा,
आत्मीयता, प्रेम, यह हमारी आत्मा को मिलती कि नहीं? इनके अपोजिट चीज़ें तो नहीं मिलती। यदि मिलती हैं तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी, वरना हमारी आत्मा बड़ी अनंत शक्तिशाली है और कुछ भी करने की पोजीशन में रहती है। दूसरे संक्षेप में और सुन लीजिए, ये हमारी टाइप्स ऑफ बॉडी, एक हमारी पर्सनल बॉडी है, दूसरी हमारी फैमिली बॉडी है, तीसरी हमारी एक सोशल और नेशनल बॉडी है। जो जैसी हमारी बॉडी है, यह बॉडी नेशनल बॉडी का भी एक हिस्सा बनता है और उससे पूरा कलेक्टिव नेशनल बॉडी बनती है। पता चलता है कि ये नेशन कैसा है, क्योंकि इसके नागरिक कैसे हैं, इस बॉडी के कंटेंट्स क्या क्या हैं। इसके कंटेंट्स हैं इसके थॉट, वर्ड्स और इनके डीड्स। दोस्तों, मेरा फार्मूला बड़ा हाईटेक फार्मूला है और मैं ये क्या कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ ऐसे दिमाग में विचार डाल रहे हैं कि उसने इसी काम के लिए भेजा हो या इस काम के लिए नियुक्त किया, तो मेरे को क्या दिक्कत है, रोटी पानी तो हमको मिल ही रहा है। इसलिए मैं ये बेकार में नहीं बोलता, बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ और अपनी हाई टेक मेथड को यूज करता हूँ जो परमपिता परमेश्वर ने मुझे खुद दी है। खुद इसके पार्ट्स बताए हैं मुझे, और वो हमसे सदती कि नहीं सदती वो एक अलग बात है। मैं कहता रहता हूँ कि फला फला तुम भाग जाओ, तुम छुप जाओ वरना मार दिए जाओगे, पकड़ लिए जाओगे। और ये ऐसा ही नहीं हो रहा, ये ऐसा ही होगा। बहुत कम चांसेज हैं कि मेरी टेक्निक फेल हो जाए, बाकी परमात्मा की इच्छा है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि लोगों आ जाओ प्रार्थना पर बैठो। ग्रेट इंडिया इक्वेशन आधारित 30+50+20 आधारित विचार फ्रेंड सर्किल बना लो और विचार गोष्ठी करो, ऐसा ही नहीं बोलता। उन विचारों से, उन शब्दों से, प्रार्थनाओं से कुछ होता है। और या तो मैं तो कहता हूँ कि मेरी जो टेक्निक सफल होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। मान लो दिक्कत होती, या तो ये हाई टेक्निक मेथड अपना रंग दिखाए, और ये दूसरा बी नंबर है ग्रेट इंडिया फार्मूला, इसको लोग सारे अडॉप्ट करें। धीरे धीरे ये दोनों काम होंगे और ये दोनों कामों के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फेल हो जाएं। फिर मान लो कि किसी तरह से फेल हो जाएं तो देश, आप लोग, हम भयानक महामारी, बेरोजगारी, गृहयुद्ध, प्राकृतिक आपदा और बॉर्डर वार, मारामारी के लिए सब तैयार रहें। इसलिए सबके हक में यही है कि हमारी मेथड जो हम आपको बता रहे हैं, छोटा सा भाई तुम्हारा, कि इसको यूज करो। प्रार्थना पर बैठ जाओ, अलग अलग बैठ जाओ, विचार गोष्ठियाँ बना लो, और जो आपको हमें परमात्मा ने अनंत शक्तियाँ दी हैं उनको अकेले भी यूज करो और नेशनल लेवल पर भी यूज करो। हम अपने चैनल पर चिल्लाते ही रहते हैं कि विचार गोष्ठी करो, प्रार्थना पर जल्दी बैठो और ये करो, इस फार्मूले को पहुंचाओ, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। लोग मत सुनो, लोग भुगतेंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कम से कम हमारी संतुष्टि हमें हो गई कि हमने अपना किया, और परमात्मा को देखना है कि ये हमारे सिंगल प्रयत्न जो हैं हाईटेक मेथड वाले और कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो ग्रेट इंडिया फार्मूला वाले, वो कितने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, उसकी इच्छा है, शायद उसी ने इस काम के लिए भेजा हो। ऐसा करो, वरना देश में इतनी भयानकता आएगी, 10 साल तक देश में गृह युद्ध चलता रहेगा। और इराक और सीरिया के देखो, जहाँ पर बिल्डिंगें कैसी भयानकता छा गई, कभी नेट पर उठाकर देखना। हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। जो भी हमें परमात्मा ने दिया है, जो भी हम जानते हैं, उनका यूज करने से हम क्यों गुरेज करें? हम यूं ही नहीं बोलते कि देखो सबसे बड़ा संगठन आरएसएस वालों, इस डिवाइन डिजाइन को, इस ग्रेट इंडिया फार्मूले को मान लो, वरना आरएसएस के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। हम ऐसे ही नहीं कह देते कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी
अब ये तय हो गया है कि आप लोग विदेश चले जाओ, क्योंकि जिस तरह से तुमने डील किया है आप सफल नहीं हो सकते और आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और भी बहुत सी बातें हैं। यह कोई ऐसा नहीं, इसमें एक अंतर्दृष्टि भी है और बहुत से विज्ञानों का, और जो हमारे जो श्री विद्या है ये विज्ञानों का विज्ञान है। जैसे कि किंग्स ऑफ किंग्स होते हैं, देवताओं के भी देवता होते हैं, मठाधीशों के भी मठाधीश होते हैं। ये हमारा विज्ञान साइंसेस का भी मठाधीश साइंस है। परमात्मा ने जैसा हमें बताया है, और पॉइंट्स के बारे में हम बोलते ही रहते हैं। हम ये इसलिए शब्द छोड़ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आज आप सुनोगे, आज नहीं तो कल को आने वाले लोग पता नहीं कब अच्छी तरह इनको पढ़ने लगें और देश का भला करें, वरना भयानक परिणामों के लिए तो तैयार रहना ही है। आज जो देश में जो हालत चल रही है उसके अनुसार आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।